जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जाड़े का समय है, बहुत समय हो चुका है। हमारे प्रेमियों ने कितनी दौलत आपको बांटी, यह अगर रात को आप सोचोगे तो पता चल जाएगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, एक बात समझाना चाहता हूँ। आज संक्रांत है, जानते हैं संक्रांत क्या होती है? संकीर्णता का अंत। हमारे अंदर में जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, बैर, ये जो जीवों के प्रति है, इसका अंत करने का यह दिन है। इसीलिए महापुरुषों ने आपको तीड़ गुड़ बांटकर, जहाँ के पास तुम नहीं जाते थे उनके घर जाकर कर उनको तिल गुड़ दे दो और कहो कि मीठी मीठी बातें करो। यानी जो बिगड़ा हुआ तुम्हारा संसार था उसको सुधारो। तो इस पर बोलो तो काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन बात इतनी है कि संकीर्णता का अंत है। तो अगर आप अपने अंदर की संकीर्णता का अंत कर दोगे तो आप भगवान से भी भगवान हो जाओगे। अब दूसरी बात है कि आपको संकल्प देने का प्रेमियों ने आदेश दिया है मुझे। पहले संकल्प समझ लो कि संकल्प क्या होता है। जब जब भी युग का परिवर्तन होता है, तब उस समय में जितने भी धर्म होते हैं, उन धर्मों के सारे नियम खारिज कर दिए जाते हैं, यानी निषेध कर दिया जाता है। तो ऐसे समय में सिर्फ संकल्प काम आता है। जैसे महाभारत में दोनों सेना खड़ी थी, अर्जुन ने भगवान को कहा कि दोनों सेना के बीच मेरे रथ को लेके चलो, ले गए। अर्जुन को कहा था उठाओ गांडू, तो अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, यह सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। क्या गलत कहा था? धर्म ही कहा था ना, कितना ऊंचा धर्म का था। फिर भी भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्यम माम त्वम एकम शरणम गच्छामि। तो कहा कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी के ऊपर जितने धर्म हैं, उन धर्मों के सारे नियम मुझको समर्पित कर दे और तू एक को शरण चला जा। यह तो उस समय का। अभी क्या बताया जा रहा है, यह समझ लो, यह पुरानी बात है। अभी क्या बताया जा रहा है? ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या बताया? योग याग विधि एने नो है सिद्धि, वायाचे उपाधि दम्भ धर्म। तुम योग करोगे, यज्ञ करोगे, व्रत करोगे, जाप करोगे, ताप करोगे, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। फिर क्या कहा? जेका रंजले गांजले त्यासे मणे जो आपुले, तोचे साधु और खावा देव मंदिरों में नहीं। जो दूसरों की कदर करता है, दूसरों के दुख के लिए तड़पता है, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करता है, उसी मंदिर में भगवान रहता है, अगल बगल में नहीं। चलो जाने दो।
ये आपको समझा दिया। अब आप संकल्प ले लो। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति होती है। कि वो जब राम रावण के समय में राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो मेघनाथ यानी इंद्रजित अलग जाकर के हवन करने बैठ गया। विजयी रथ बाहर लाना था। विभीषण ने जाकर राम को सूचना दी, प्रभु मेघनाथ हवन कर रहा है, विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तुम लंका को जीत नहीं सकते। तब राम ने लक्ष्मण की तरफ, हनुमान की तरफ देखा। ये लोग सेना लेकर के वहाँ गए और हवन का विध्वंस कर दिया। बात को अच्छी तरह समझो। जिसने 33 कोटि देवता को बंदी कर रखा था, इतना बड़ा मेघनाथ, और इसका भारी नुकसान हुआ, तो इसको कितना क्रोध चढ़ा होगा। तो अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे। सारे अस्त्र फैल जा रहे थे। इंद्रजित अनावर हो रहा था। लक्ष्मण ने देखा कि अब कोई भी अस्त्र नहीं चलेगा, तो अब एक खाली संकल्प काम करेगा। तो इंद्रजित ने वही तुनीर से, जो उनका तुनीर था, उसी से बाण निकाला और उसी चाप पर चढ़ाया और संकल्प किया। क्या संकल्प किया? ध्यान से सुनो। अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, मारुति ब्रह्मचारी है, मैं खुद 14 वर्ष निराहार हूँ, यह बात अगर सत्य है तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। बात वही हुई। संकल्प शक्ति काम कर गई, इंद्रजित मारा गया। तो आप कहोगे यह तो त्रेता युग की बात है। आज भी समझा देता हूँ। हम ये सब सत्संगी अपने जलगांव के, पारोला के, इधर चोपड़ा के, ये सत्संगी मिलकर 13 गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में निकले थे। सभी सत्संगियों का ऐसा एक विचार था। जो जबलपुर से फ़ोन आया, अन्ना हमको एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा कि ठीक है, आज शाम को ही आता हूँ। तो वो व्यक्ति जो था हाई फाई कॉलोनी में रहता था, वो टीचर था हाई स्कूल में। सवेरे उसने कहा, मैंने हाँ कह दिया, तो वो स्वामी जी महाराज की फ़ोटो के सामने खड़ा रहा। बहुत अच्छी तरह समझना। और फोटो के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ रहा है कि स्वामी जी, ये कॉलोनी जय गुरुदेव नहीं बोलती, तो ऐसा चमत्कार करो तो ये कॉलोनी जय गुरुदेव बोलने लग जाए। उसने संकल्प कर दिया कि कॉलोनी जय गुरुदेव बोलने लग जाए। हम रात के 8, साढ़े 8 बजे पहुँचे। काफ़ी दूरी थी। हमारे साथ में भंडारे की गाड़ी थी। उसने टेंट वगैरह लगा करके, कुर्सियाँ वगैरह डाल करके स्टेज बना करके रखा था। जाते ही हमने अर्चना से कहा, बेटा 2 प्रार्थना सुना दो। अर्चना प्रार्थना सुनाने लगी। मैं और दादा स्टेज पर ऐसे ही बैठे थे। एक प्रार्थना समाप्त हुई, तक अपने भंडारियों ने देखा जल्दी खाना बन जाना चाहिए, तो 2 सिलेंडर लगा दिए थे। तो एक प्रार्थना समाप्त हुई तो एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने का प्रयास करने लगे तो दूसरा भी जलने लगा। इन दोनों के बुझाने के इसमें बगल में 16 लीटर गोड़े तेल का डब्बा था, वो भी पिघल गया, वो तेल भी जलने लगा। कॉलोनी वाले भागने लगे कि 2 सिलेंडर है, अगर फट गए तो कॉलोनी में बच्चा नहीं बचेगा। मैंने दादा से कहा, दादा बाहर जाना पड़ेगा। जब बाहर निकले देखा तो भयानक दृश्य था।
दादा ने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने देखा अब ये ऐसे नहीं होगा, संकल्प से होगा। तो मैंने संकल्प किया, मिट्टी उठाई, कहा कि हे गुरु महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं, ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान प्रतिष्ठा सम्मान की ज़रूरत नहीं है। अगर यह बात सही है तो ये आग अभी बुझ जाए। तो जैसे बटन दबाते हैं और बल्ब बुझ जाता है, ऐसे आग बुझ गई। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, आज भी ये शक्ति तुम्हारे अंदर में है, सबके अंदर है। अब इसको भी रहने दो, यह संकल्प ले लो। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना, क्योंकि इसमें क्या है, संकल्प में सब यहाँ कर्मों का विधान है, यहाँ कुछ भी नहीं। तुम्हारे परिवार में भी जो लोग आए हैं वो कर्मों के हैं। कोई माँ बनकर के आए, कोई पत्नी बन के आए, कोई बहन बन कर के आए, कोई बेटी बनकर आए, कोई पिता बनकर आया, कोई भाई बनकर के आ रहा है। ऐसे जो आए हैं तो कर्मों के हैं, लेन देन। तो ये कर्मों का विधान है और ये कर्मों की माफ़ी आपको किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या इसमें नहीं मिलेगी। कर्म की माफ़ी का डिपार्टमेंट सिर्फ संतों के दरबार में होता है। तो जब मैं यह संकल्प दूंगा तो आपके कर्मों की माफ़ी भी मंगवा लूँगा। तो पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सच स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। सच कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आता है जो कुछ कमी नजर आता है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, हम कलयुग के अज्ञान जीव हैं, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ कर दो। उसे माफ कर दो। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझमें समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दो, वरदान दो, हमें शक्ति दो, वरदान दो, शक्ति दो, वरदान दो। शक्ति दो, वरदान दो। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अगर किसी बहन ने, भाई ने नया संकल्प लिया है तो आप ध्यान से सुनो। सवेरे 4 पाई से उठोगे तो आप नहाओ, मुँह धो, नो धो, कुछ नहीं। 4 पाई पर बैठ करके एक माला, सिर्फ एक माला, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करके एक माला करना। फिर सवेरे मालिक से प्रार्थना करके अपने काम को चले जाना। शाम को जब घर पे आए तो सारा काम निपट करके 4 पाई पर सोने को जाते हो तब बैठ करके एक माला जय गुरुदेव नाम के करना। मांस मदिरा से दूर रहना, महात्मा के बताए रास्ते पे चलना। हम लोगों को, हमारे पुराने भाइयों को गुरु महाराज ने सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला दी है। तो मैं गुरु के साक्षी भी बता रहा हूँ,
अगर तुमने खाली 2 माला की, मांस मदिरा का त्याग कर दिया, गुरु के आदेश का पालन कर लिया, तो यह 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी और आरती होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी सत्संगी भाई और बहनों, इस सेवा करते हुए अभी पीछे मेरे खेती में 2-3 बार फसल खराब होने की वजह से मेरे मन में अभाव पैदा हो गया था कि अभी हम अन्ना जी को बोल देंगे कि अभी हम सेवा नहीं कर सकते। लेकिन ये मन में बात ठान ली और मोयदा में भी सत्संग हुआ। वह अन्ना जी ने सत्संग में एक प्रमाण को उठाया कि जीवन में 7 गुरु होते हैं और उनमें से एक भी गुरु का अनादर हो गया तो तुम्हारी भक्ति विफल हो जाएगी। इस मुद्दे को मेरे समझ में आया तो मैं संगत से माफ़ी चाहता हूँ। सभी गुरु भाई बहनों से गुरु महाराज हाजिर है कि दोबारा मेरे मन में ऐसा अभाव ना आए, ऐसा आशीर्वाद मुझे चाहिए। जय गुरुदेव। इसके साथ आज मकर संक्रांति है तो हमारे अप्पा जी के भी मन में आया कि इस भंडारे की सेवा करते हुए
कभी कभी सेवादारों के ऊपर चिड़चिड़ा सभा हो जाता है। तो आज ये मकर संक्रांति निमित्त हम दोनों लोग आपसे माफ़ी चाहते हैं। जय गुरुदेव। आप लोग माफ़ करेंगे आशा रखता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव. मी देखील बऱ्याच दिवसापासून माफी मागत इच्छित होतो, पण आज संक्रांत निमित्त आज शुभअवसरावर सर्वांच्या साक्षीने मी सर्वांकडे माफी मागतो की हे रॅलीचं नियोजन करीत असताना काही ठिकाणी हेराफेरी होते कार्यक्रमाची, किंवा काही सीटं गाडीमध्ये जे बसतात त्यांची हेराफेरी होते. माझ्याकडनं त्यांना क्रोधमध्ये बोललंच जातं. नक्की बोलतो मी, काय हक्काने बोलतो. कारण की कार्यक्रम म्हणजे काही कार्य करत असताना काही जणांना आपलं समजून कोणा इकडे तिकडे साईडला करावं लागतं आणि बरीच मंडळी नाराज होऊन जाते. मी सर्व आपल्या संघातला हीच विनंती करतो की आमचे छोटेसे सेवादारांकडनं काही चुक्या होतात, आपण आपला छोटा मुलगा समजून आपल्या पदरात टाकून घ्यायचं त्यांना आणि त्यांना क्षमा करायचं आहे, हीच आपल्या सर्वांच्या चरणी मी प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. शाकाहार प्रचार जो दर रविवारी आपण सर्व मिळून एकमेकांच्या सहकार्याने काढतो, तर बऱ्याचदा आपल्याच काही सत्संगींमध्ये किंवा नेहमी येणाऱ्यांमध्येही किंवा असं वाटतं काय एवढी राहिलेली नाही बी काय की जाईल, किंवा बऱ्याचदा आपण कांटाळणी करतो काही वेळात वेळ काढून मग जातोही. पण आज जे दृश्य मला बघायला मिळालं, वास्तविक आपण सर्वजण सोबत आहोत आणि समजून घ्या आपण सर्वांनी ज्या वेळपासून नामदान घेतलं आहे तर अण्णाजींच्या दादांच्या सहवासानुसार आपण सत्संगांमध्ये आणि गुरु महाराजांच्या प्रचार प्रसारामध्ये सर्व ठिकाणी जुळून आहोत. पण आपल्या तांड्यावर ज्या वेळेला रॅलीची आमची आपली एंट्री झाली तर मग आपण सर्वजण गाडीमधून उतरतो, लाईन लावतो आणि गुरु महाराजांची प्रतिमा घेऊन कोणी बी एक दोन जण पुढे चालतं आणि त्यांच्यासोबत मी किंवा भगवान असतोच. तर मी पुढे होतो आज पारधीमध्ये पण. आणि ज्या वेळेला पहिल्या गलीत आम्ही फिरून आलो त्यावेळेला एक आजी त्या तांड्यावरच्या रॅलीमध्ये चालायला लागल्या. चालता चालता ज्यावेळेला दुसऱ्या गलीत टर्न घेऊन पुढे आलो तर आजी आडून पडल्या. त्यांच्या त्या वंजारी भाषेमधून विठ्ठल अप्पाल बी सांगायला लागले, काही जे मला रस्ता दाखवणारे होते त्यांनाही सांगायला लागले रॅली माझ्या घरावरूनच पाहिजे, माझ्या गलीतूनच पाहिजे. आता मला काही ते समजेना, मी आप्पांना बोलवलं, म्हटलं आजी काय म्हणताय. मग आजींचं त्यांचं बोलणं झालं, नाही म्हणे माले बाबाने आरती करणी आहे. आता तिथेही आरत्या भरपूर झाल्या, इथेही आरत्या भरपूर झाल्या, तर आता करायचं काय. मग ते माझ्याबरोबर जे रस्ता दाखवणार होते ते वंजारी समाजाचेच होते. तर ते काय म्हणाले, आजीनं मांगलदार विषय म्हणे आता. मग आजीजवळ मी गेलो, आजी उभा राहा बरं, पार्वता आजी उभा राहा. जय गुरुदेव बोला सर्वांना. हो, तर मग सगळ्यांना जय गुरुदेव करा. जय गुरुदेव. मग आजींनी मागच्या गलीतूनच त्यांच्या घरात काही सून असेल, मुलगी असेल, त्यांनाकडून आरती मागवल्या. बऱ्याच जणांनी आरत्या केल्या. सांगायचं तात्पर्य असं की जरी आपल्याला गुरादेशानेच आपण हे काम करतो, हे हा मुख्य उद्देश आहे, पण त्याच्यातून आपल्याला हे अनुभव येतात की लोकांचे भाव आपण गुरु महाराजांच्या चरणाशीच समर्पित करतो आहे. या लोकांना जे आपले देशभरात किंवा जिल्ह्याभरात अनेक ठिकाणी लांब लांब कार्यक्रम होतात, तिथे हे लोक येऊ शकत नाही. तर गुरु महाराज किंवा जय गुरुदेव नाम किंवा बाबाजींचे हे रूप किंवा प्रतिमा आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली. आणि गुरु महाराज तर आपण तर जाणतो. आता समाधान भाऊंनी सांगितलं की गुरु महाराज अनामी महापुरुष आहेत. मग जर ते अनामी महापुरुष आहेत आणि त्यांच्या प्रतिमेला अशा या साध्या बोड्या भाव आणि श्रद्धेभावनेने अशा लोकांनी प्रणाम केला, आरती केली, पायाची चरणाची पूजा केली, तर गुरु महाराज स्वीकारणार नाहीत? जरूर स्वीकारतील. कारण म्हटलं जातं की चिठी के पाँव में घुंघरू बसता है वो भी ईश्वर सुनता है. आणि आपण सर्व सत्संगी हे जाणतो आहोत की ईश्वर कोण आहे आणि सत्पुरुष कोण आहे, अनामी महापुरुष कोण आहे.
तर यांचे भाव या शाकाहाराच्या प्रचाराच्या माध्यमातून मालिकच्या चरणापर्यंत पोचतात आणि त्यांच्या भाव श्रद्धेला अनुसरून मालिक या भोड्या बाबड्या जीवांना केव्हा काय देऊन देतील हे आपण कल्पना करू शकत नाही. म्हणून दिसायला हे जरी सर्वसामान्य वाटलं, हे कार्य सामान्य वाटलं, तरी याच्यातली गती आणि महती ही आपण समजली पाहिजे आणि निश्चितच आपण शाकाहार प्रचारामध्ये सम्मिलित झालं पाहिजे. आणि जर कार्य करताना आपण निर्मल अंतकरणाने कार्य करत असू, साध्या सरळ मनाने कार्य करत असू, तर साधं आपल्या खेळामध्ये उदाहरणे खटलान गरमा भांडण भांडण लागसच. कोण घर असं शे, कोण घर असं शे की जडे भांडण येवाजस. तो गोरकलजुग आहे आणि गुरु महाराजांनी सांगितलं होतं की सगळीकडे आग लागेल, पण मध्ये आपण सेंटरमध्ये आहोत, अशा ठिकाणी थोडा वादविवाद, थोडं भांडण तंटेने तो जो खराब समय तो काढला जाईल आणि तो निघेल. संत महात्मे सीधा डमरूही वाजवणं जाणतात आणि उलटा डमरूही वाजवणं जाणतात. ज्यावेळेला ते उलटा डमरू वाजवतात त्यावेळेला लोक त्यांच्यापासून लांब पडतात, ज्यावेळेला ते सीधा डमरू वाजवतात त्यावेळेला लोक गोळा होतात. आणि गुरु महाराजांना एक दिवशी यायचं जे आणि राहिलेले कामं पूर्ण करायचे ते आपण सर्वजण जाणून आहोत. आणि ती आस आणि श्रद्धा आणि विश्वास घेऊन आपण या शाकाहार प्रचारामध्ये लागलेलो आहोत. कारण आपल्यातला नशा गुरुभक्तीच्या गुरुनामाचा हा उतरू नये म्हणून स्वतःला रिचार्ज करण्यासाठी या शाकाहार प्रचारामध्ये आपण सम्मिलित झालं पाहिजे. भगवान राम जोपर्यंत अयोध्येत होते त्यावेळेला राजकुमार राम होते आणि ज्या वेळेला ते लंकेहून परत आले त्यावेळेला ते मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम म्हटले गेले. तर ही त्याग आणि तपस्या करण्याची संधी आपल्याला आहे, तर ही संधी आपण सोडू नये हीच विनंती करतो. आणि होऊ शकतं गेल्या वर्षभरामध्ये माझ्याकडनं काही चूक झाली असेल तर आपला लहान बंधू समजून मला क्षमा कराल. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. या ठिकाणी उपस्थित सर्व सत्संगी बंधू भगिनींचं फुलांचा वर्षाव करून विठ्ठलाप्पा स्वागत करीत आहेत. कृपया आपण त्यांचा हा छोटासा स्वागत स्वीकार करावा असे मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. जय गुरुदेव. या ताई ना शांतता ठेवायची. हे घ्या तुम्ही टाका बाई आपा तुम्ही मागे चालू द्या इथून लांबून टाका. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. या ना बघितलं टाकत आहे आपा तुम्ही डायरेक्ट मागे चालले जा. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाम किसका? प्रभु का पावन नाम. आओ सतयुग आपका, तो प्रेम से बोलो. जय गुरुदेव. या ना तुम्ही लवकर या ना. काय म्हणता तुम्ही? अन्नाचा सत्कार करायचा का तुम्ही? खरं आहे ना तुमचं नाव आहे रामदेव. हां ठीक आहे. जय गुरुदेव. आपले जळगावचे आदरणीय नामदेव भाऊ अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा सत्कार करू इच्छित आहेत. जय गुरुदेव. मुलीने आणलं का? आणले बसते गाडीमध्ये. जय गुरुदेव. हो ना. जय गुरुदेव. कृपया लक्ष द्या. येत्या 20 तारखेला शिरपूर तालुक्यातील तरडी या ठिकाणी संध्याकाळी ठीक 6:30 वाजता अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे.
त्यानंतर पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली चोपडा तालुक्यातील विरवाडे या ठिकाणी सकाळी ठीक 7:30 वाजता रॅलीची सुरुवात होईल. त्या ठिकाणी भोलेगिरी महाराजांचा भंडाराचा मोठा कार्यक्रम आहे, म्हणून आपण ही रॅली विरवाडे या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. कृपया आपण त्या ठिकाणी थोडं लवकर यायचं आहे. 7:30 वाजता आपली रॅलीची सुरुवात होईल. जय गुरुदेव. पत्रकार साहेब आले, त्यांचं स्वागत करून घ्या. असं आहे का त्यांचं? सुरेश कोहली त्यांचं बोला ना. सुरेश कोहली बोला. जय गुरुदेव. यहाँ पर माननीय पत्रकार साहब श्री सुरेश जी कोहली साहब आए हैं हरियाणा से, तो उनका भी स्वागत हो. नारू भाई एक हार लेके आए. जय गुरुदेव. हरियाणा वाले करून द्या तुम्ही. आइए कोहली साहब. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आप सभी ने जो मुझे मान सम्मान दिया है उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा, और बाकी तो बारी बारी से सभी ने बता दिया जय गुरुदेव के बारे में, तो मुझे आशा ही नहीं कि पूरा विश्वास भी है कि 2 शब्द मुझे भी इस मंच के माध्यम से बोलने का मौका मिला है. बताना चाहूँगा कि भारत के 28 स्टेट अभी हैं, तो हर स्टेटों में मैं जाता हूं और जय गुरुदेव के प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे से कवर करता हूं. भारत न्यूज़ चैनल हमारा है. अगर ये प्रोग्राम हमारा अभी चल रहा है तो सुबह ये खबर आप अखबार में और टीवी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं. तो ये भी एक सेवा है, तो हम सेवा कर रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ. हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हर स्टेटों में मैं जाता हूँ. चाहे मुझे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 10 दिन लगे, कितने दिन लगे, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से जन सेवा कर रहा हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. और एक बार फिर वंस अगेंस आज मकर संक्रांति है, और वैसे मकर संक्रांति महाराष्ट्र ही नहीं हरियाणा में भी बहुत धूमधाम के साथ मनाई जाती है. तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन. जय हिंद, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. कृपया लक्ष द्या. पुढच्या महिन्यामध्ये 13 फेब्रुवारी या दिवशी गुरु महाराजांचा आगमन दिनानिमित्त अजंती सीम या ठिकाणी सकाळी ठीक 9 वाजता अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्यानंतर 14 आणि 15 असा 2 दिवसीय कार्यक्रम इंदूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे. ह्या कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी राहील की आपल्याला सर्वांना सकाळी 9 वाजेपर्यंत 13 तारखेला व्यवस्थित संपर्क 13 तारखेला कार्यक्रम आटोपल्यानंतर तुरंत निघणार. 13 तारखेला सकाळी 9 वाजेपर्यंत आपल्याला सर्वांना अजंती सीम या ठिकाणी यायचं आहे. त्या ठिकाणी गुरु महाराजांचा आगमन दिनाचा कार्यक्रम पार करून तिथून दुपारी 12 वाजता इंदूर या ठिकाणी निघायचं आहे. 2 दिवसाचा तो कार्यक्रम आहे. कृपया सर्वांनी आपापल्या परिसरातून आपले सीट जोडून आपली गाडी तयार करायची आहे. आता आंबडगावची एक गाडी तयार झालेली आहे, एक क्रुझर त्यांची पॅक झाली.